ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। यहाँ बार बार अच्छी बातें सुनोगे तो मन में थोड़ा संकोच तो होगा कि देखो कितनी अच्छी बात कह रहे। हम मनुष्य हैं, हिंसा नहीं करना चाहिए, हम कर रहे हैं। सुन रहे हैं तो भी नहीं सुधर रहे हैं, हमारी गलती है, हमको सुधर जाना चाहिए। जब जागो तभी सवेरा, कोई गलत नहीं है। जो हुआ हुआ छोड़ो, रही गई सो गई, रही सो राख, जो गया सो गया, रही सो राख। आज जागो तो अभी सवेरा। ऐसे बहुत सी बातें वैसे मन में आता है तो उसको तत्काल उसी समय संकल्पबद्ध हो जाओ। हाँ, आज से कोई बताने की जरूरत नहीं। मैं कभी नहीं कहता, आपने कभी देखा है, मैं कभी हाथ नहीं उठवाता कि कौन कौन ये नहीं करोगे हाथ उठाओ, कौन कौन आज कसम खाते हैं हाथ उठाओ, ऐसे मैं नहीं करता। एक बार भाटापारा में रामदेव बाबा आए थे, याद है? मैं भी साथ में था, मंच में बैठा था। बलौदा बाजार में आए थे, मैं मंच में बैठा था, तो बोले हाथ उठाओ, आज के बाद कौन कौन तम्बाकू नहीं खाओगे, बीड़ी नहीं पियोगे। ऐसे रामदेव बाबा चिल्लाए। अब रामदेव बाबा है भैया, पहली बार देखे गए, सब जोश में आ गए, ओ पूरा हाथ उठा दिए। मैं बगल में बैठा था, मैं कहा बाबा जी इनका कोई भरोसा नहीं। ये छत्तीसगढ़िया वो लोग हैं जो एक दिन में 1000 बार गौ कसम, माँ कसम, गौ कसम, इनका क्या भरोसा करें। और मस्त हम पंडाल से नीचे उतरे
और बाबा रामदेव जी और हम स्कॉर्पियो में बैठे थे बीच की सीट में, और जैसे ही पंडाल से निकल रहे थे, अब एकदम सुबह सुबह 5 बजे बुलाए थे रामदेव जी, ठंडक दिन था, अब चुलुक तो लगा होगा, तो 3-4 लोग गेट में ही धूक रहे थे। रामदेव जी देखे ये क्या है, मैं कहा यही लोग तो कसम खाए। छत्तीसगढ़िया नीचट रहा, कहाँ सब ले बढ़िया, अभी बढ़िया नहीं बने, अभी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। नारा बस मत लगाओ, नारा लगाते रहोगे ना तो नारा ही बचेगा, बाकी पजामा नहीं बचेगा, वही हाल हो गया। हम जो करते हैं कोई संकल्प अपने मन में आया, मन को गवाही बनाओ। ये हमारा मन है ना, यही तो हमारा दर्पण है, हमें दिखाने वाला। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा मन ही तुम्हारा शत्रु है, मन ही तुम्हारा मित्र है। मन से बड़ा कोई मित्र आपका नहीं हो। संसार में जितने मित्र हैं ना वो छोड़ जाएंगे। पति पत्नी को छोड़ जाए, पत्नी पति को छोड़ जाए, बेटा बाप को छोड़ जाए, बाप बेटा को छोड़ जाए, भाई भाई को छोड़ जाए, गुरु चेला को छोड़ जाए, चेला गुरु को छोड़ जाए। लेकिन आपका जो मन है, भगवान ने बहुत सुंदर चीज दिया है, बहुत बढ़िया। संसार में 2 ही चीज तो भगवान ने अच्छा दिया है, फिर भी रोते रहते हैं भगवान ने क्या दिया, भगवान ने क्या दिया। बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे बढ़िया कीमती चीज आपको दिया है, एक तो तन दिया है। ये शरीर दिया हमको, जिस शरीर को कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तन को कहा है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुख दुर्लभ। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, और इतना देवताओं को दुर्लभ शरीर भगवान ने हमको दे दिया, फिर भी हम भगवान से शिकायत करते हैं क्या दिया भगवान ने, क्या दिया। सब तो दिया आपको। तन के बाद मन, धन भगवान ने नहीं दिया है, ये अपने तन के मेहनत से और अपने मन की लगन से आप जितना चाहे कमा भी सकते हो और जितना चाहे गंवा भी सकते हो। धन ईश्वर नहीं देता है, भगवान देते हैं पहले तन, उसके बाद मन। अब ये दोनों चीज पाने के बाद भी कोई अपने आप को कंगाल समझता हो, ये दोनों चीज पाने के बाद भी कोई अपने आप को गरीब समझता हो और भगवान से शिकायत करता हो, तो ऐसे लोगों को गोसाई तुलसीदास जी राम कथा में कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। आप कर्म ही नहीं करते, आप तन और मन का सही उपयोग नहीं करते हैं, और दोनों का उपयोग नहीं करने के कारण आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म विफल हो जाते हैं, और आपके पास सब कुछ रह के भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे होते रहते हैं। दोनों का अच्छा उपयोग करो, तन का बढ़िया उपयोग करना चाहिए, मन का बढ़िया उपयोग करना चाहिए। भगवान ने दोनों चीज हमको दे दिया, लेकिन सबसे बढ़िया मन दिया है। वो मन ही साक्षी है, मन ही मित्र है, मन ही गवाही है। इसलिए जब मन में कोई संकल्प आता है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया को बताने का क्या। आप अपने मन में संकल्प कर लो कि हाँ मैं ये करूंगा, हाँ मैं ऐसा रहूंगा, हाँ मैं सुधरूंगा, हाँ मैं ऐसा अच्छा जीवन जीऊंगा। आप सोच लो कि मैं नर से नारायण बनूंगा, तो आप नारायण भी बन सकते हो, इतना आपके ताकत है। नर से नारायण और नारी से नारायणी बनने के लिए आपके मन का संकल्प ही पर्याप्त है। भगवान ने कह दिया इस संकल्प से बड़ा कुछ। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।